हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं कि व्हाट पॉजिटिव ट्रेट्स आपके लिए आ रहे हैं, कि व्हाट पॉजिटिव आपके लिए क्या होने वाला है इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, इन नेक्स्ट सम टाइम, कि व्हाट थिंग्स आर डेस्टाइन्ड फॉर यू दैट इज पॉजिटिव। सो दिस विल बी अ 3 पाइल रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 1 to 10 तो आप सिलेक्ट करेंगे पाइल 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है फ्रॉम 11 to 20 तो आप सिलेक्ट करेंगे पाइल 2। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 21 to 31 तो आप पाइल 3 सिलेक्ट करेंगे। सो दिस विल बी लाइक 3 पाइल रीडिंग। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मंथ डजंट मैटर, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ये पाइल सिलेक्ट करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। Yes. So we will begin our reading for pile 1. That what positive traits are coming up for you? What आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव होने वाला है? What is positive about you in the next couple of days, in next couple of months? So let's begin the reading for pile 1. मतलब जिनका डेट 1 to 10 में आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। It can be any month, लेकिन जो डेट है it has to be 1 to 10. ओके, ठीक है। सो पाइल 1 आपके लिए जो आ रहा है, जो रीडिंग वो है कि द पॉजिटिव ट्रेट्स दैट यू हैव इन यू इज द लवर्स कार्ड। आपके जो पार्टनर है, आपके जो इट कैन बी इन योर लव रिलेशनशिप, इट कैन बी योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जो आपके पार्टनर है, बट इट हैज टू बी लव, ओके। तो जो आपके जो पार्टनर है, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट यू दैट यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। योर लव फॉर देम इज वेरी जेन्युइन। यू गिव ट्रू लव ओनली। आप बिल्कुल भी आपके प्यार में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं है, नथिंग। So that is a positive trait about you, that they feel that this person is very genuine with their love. They always feel and show true love, and they can do anything for their loved ones, and they will go that extra mile, that that extra effort they will make to show that they truly care, they truly want to be with you. So yes, this is a positive trait for you. Also, people see you as कि no matter what life throws at you, कितनी भी challenges आए, कितने भी problems आए, कुछ भी आए, आप हिम्मत नहीं हारते हैं। You don't give up. You keep fighting till the last spirit, till the last breath of सिचुएशन। आप हमेशा मेहनत करने में पीछे हटते नहीं हैं। आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे, आप पूरी दिल जान लगा देंगे आपकी कोई भी चीज़ पूरी करने में, एंड यू विल गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू डू दैट काम करने में। और आप बहुत मेहनती है और आप हिम्मत नहीं हारते हैं। यू ऑल्सो हैव अ गुड विजन, कि दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेट, दैट आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है, और उससे आपको क्या फायदा होगा, एंड व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ इट। सो यू हैव अ विजन, यू हैव अ डायरेक्शन, एंड यू वर्क वेरी हार्ड, यू मेक एन एफर्ट टू गो राइट अहेड इन दैट डायरेक्शन, एंड you always keep going, you don't stop yourself from and you don't hold yourself back. So yes, it is a very good trait in you. The Hangman, that's another card that I'm getting for you. Means आपको लोग कभी कभी समझते हैं कि ये बड़ा वियर्ड सा है, वियर्ड सी है, बट it's not being weird. You are, sometimes लोग समझते हैं कि आप समझते नहीं है मैटर को, बट आप ये समझते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाने दो, लाइफ में कुछ भी हो जाने दो, I'm going to live a happy life no matter what. I'm going to be smiling. I'll have my own ways of doing things. People might not understand it, but I'm not going to give up. I will keep trying, and my ways are different. But your ways are different. तभी आप ये लेवल पे पहुंच सकते हो जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपने वेज अलग ही रखने हैं, और आप अपने राह पे, अपने डायरेक्शन में आप चलते रहिए। People don't know your vision. People don't know how and why you're heading and why you're doing that certain thing. So yes, they might think that you are a weird and different person, but that is your most positive trait, कि लोग आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट समझ ही नहीं पाते हैं। सब सोचते हैं कि ये तो कुछ अलग ही करने वाले हैं, और आप कुछ अलग कर जाते हैं। So yes, this is a very positive trait in you, which is going to benefit you a lot in your life ahead. The next
the best card in like that tarot cards which I love, that Wheel of Fortune card जो आता है किसी को भी, I always say that things are going to change drastically for you in a very positive manner. कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ सडन चेंजेस, कुछ सडन हैप्पीनेस, कुछ सडन like you know कुछ बहुत खुशी आपको मिलने वाली है. And this is like a very positive trait for you, that you know you have worked hard, you have achieved, and आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है because of all the efforts and the hard work that you put in. So yes, your hard work, your effort, your dedication, all of that is going to make some major changes in your life, and it is going to take you to a destination that everyone dreams of, and you will be reaching there very soon. So these are the positive traits for pile 1, means date of birth 1 to 10. Let's see what the universe आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ, and what are your positive traits. Okay, this is your positive trait. I'm going to read out to you. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Because आप इतना भरोसा करते हैं खुद के ऊपर, on the universe, जो आपका पावर है, कोई भी ट्रॉमा को, any bad thing can turn into a healing, यानी it will heal you. Conflict, कोई भी problems को आपकी growth में बदल सकता है, and fear, आपके डर को प्यार में बदल सकता है. So this is the positive trait you have in you, and other cards also said the same thing, that you are a very positive person and you take life as it goes and you work really hard towards it. So it's a very good thing. Keep doing it. So this was for pile 1, 1 to 10. We are moving on to pile 2, जिनका date of birth आता है from 11 to 20. As per, it can be any month, and आपका date अगर आता है 11 to 20, so this reading is for you. Okay, so this is for pile 2. Pile 2 के लिए देखते हैं हमारी क्या रीडिंग आती है. Okay, so the positive traits in you are, you're very good at your work. आपको एक क्रिएटिव फील्ड में है, आप एक बहुत जो भी फील्ड में आप हैं, you put in all your efforts. आप बहुत टेक्निकलिटीज डेप्थ में जाते हैं अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने काम में एक जस्टिफिकेशन लाने के लिए कि yes, you are different and you work differently, and because of that the results are different, and which are very good. So this is your positive trait, जो हर किसी में नहीं होता. You don't work on over the top. आप बस ऊपर ऊपर काम करके नहीं निकलते, आप उसके डेप्थ में घुस के, उसकी डेप्थ को समझ के वो काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका काम शाइन आउट होता है. एंड इट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द अदर पीपल जो काम करते हैं बट इट डजंट शो, इट डजंट शो, the efforts don't show, but because you are very skilled in your work, you know exactly आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, because of that आपका काम बहुत शाइन आउट होता है. You again you know you go very slow and steady sometimes. आप काम को बहुत आपके काम को, आपकी लाइफ को शांति से बैठ के समझते हैं कि मुझे क्यों ये चीज़ करनी है, कैसे करनी है, and then you introspected कि इन्हें ये करने से मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, क्या मैं इसमें आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ. सो you make sure you notice all of that, and then you take a decision, certain decisions of your life, which is very good. People just take rush with decisions, and sometimes fall back on them and they regret it कि हमने ऐसा क्यों किया. You are an emotional person, you think with your heart all the time, so which is good. आप हमेशा दिल से रिलेशंस बनाते हो, आप हमेशा दिल से कनेक्शंस बनाते हैं, and because of that sometimes people might think that you are a fool, but you know exactly why you do certain things, how you do certain things, because आप बहुत सोच समझ के उस स्ट्रैटेजी बना के उन चीज़ों को करते हैं. But not everyone can understand those feelings and those emotions behind it, but you know why you do those things and why certain things happen certain way in your life.
The next card is this. So yes, you're very aggressive towards your approach. एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, आप कोई कसर नहीं छोड़ते उसको पूरा करने में. You go in all the way for it and you make sure that you give your 100% to it. 100%, 110% भी आप देते हैं because you want to do it correct. You want to do it the right way. You want to do it perfect. आप बहुत मेहनत करते हैं and it shows also in your work because your approach is correct, your strategies are correct because you put a lot of thought behind it, lot of emotions behind it. So it always falls back for you. People don't try to understand you. Sometimes people, that is a positive trait. They are not able to understand कि आप दिल से कर रहे हैं कि दिमाग से कर रहे हैं. So that is a good point about you, that no one will be able to guess why you do certain things and how you do certain things. यही आपकी पॉजिटिव ट्रेट है कि लोगों को लगता है इसको तो समझ ही नहीं है कुछ, बट आपको इतनी समझ है कि लोगों के समझने से पहले आप वो चीज़ कर जाते हैं, आप वो कर लेते हैं एंड दे कीप थिंकिंग कि ये इसने क्यों किया होगा, कैसे किया होगा ये, बट बिकॉज लॉट ऑफ प्लानिंग एंड लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज गोज बिहाइंड इट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स. तो इसलिए आप अपना काम करते रहिए. यू डोंट हैव टू गिव एनी आंसर्स टू एनीवन and let them think that you are not seeing what is going on, you are not understanding what is going on, but you know exactly आप क्यों कर रहे हैं ये चीज़. So this was for pile 2. Let's see what the universe has to say about you, the positive trait in you that the universe feels that you have in you. The universe works fast when I'm having fun. Okay. क्योंकि आप आपकी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं and the universe knows exactly that you're having fun and you're doing a good job and yes, so this is a very positive card. आप exactly यही कर रहे हैं. The universe is working fast because आप अपने हर एक काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ जो कर रहे हैं वो बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं. You're doing it with full faith and full honor. So yes. Pile 2, this was a reading for you from the universe and from our tarot cards. Let's move on to pile 3. So if your date of birth falls between 21 to 31, you will be selecting pile 3. So pile 3 वालों के लिए reading है. Let's see what the reading says about you and let's move ahead. Okay. What's the most positive trait in you, pile 3? Okay, so we have few similar cards also that we've got for pile 1 and pile 2, but let's begin with the first card. So, जो आप लाइफ देखते हैं बहुत क्लियर पिक्चर है आपको कि आप किसी को जज नहीं करते, किसी को आप एक उसमें नहीं रखते हैं कि इसने सही किया है गलत किया, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. You do things very clearly as per your mind and heart. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सर्टेन चीज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. इट डज नॉट मैटर टू यू. यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर वर्क, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर डिसीजंस, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर माइंड. आपको पता है कि आप सर्टेन चीज़ें कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यू नो इट वेरी वेल कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट. यू नो देयर आर लॉट ऑफ ग्रे शेड्स टू लाइफ. सो यू डू इट एज पर दैट. आप किसी को मौका नहीं देते हैं आपको झुकाने का या खुद झुकने का. आप अपनी मंजिल पे चलते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं. नो मैटर व्हाट फाइट पीपल पुट इन फॉर यू, क्या स्ट्रगल्स लाइक दे, लोग क्या आपके बारे में बोले, कुछ भी बोले, क्यों बोले, कैसे बोले, इट डजंट मैटर टू यू. You put in your fight, you give in your efforts, you put in all the efforts, you put in everything for anything that comes your way. So yes, ये आपका बहुत पॉजिटिव ट्रेट है कि आप मेहनत और दिल जान लगा देते हैं एक मुकाम पे पहुंचने के लिए. लोग सोचते रह जाते हैं कि इनके साथ तो हम कुछ भी कर ले, ये रुकेंगे नहीं. सो yes, this is a very positive trait. Sometimes you know you also think कि आपके पास मनी थोड़ा
ऊपर नीचे आ रहा है, यू हैव दैट थॉट समटाइम्स, यू गेट सैड एंड लोनली, बट यू नो हाउ टू ब्रिंग योरसेल्फ अप। आपको पता है कि अगर मेरे पास कुछ कम आ रहा है तो मुझे कैसे मेहनत करके उठना है। अगर मेरा मूड खराब हो रहा है, इफ आई एम गोइंग इन अ ग्लूमी फेज, तो मुझे कैसे अपने आप को उठाना है और कैसे इसमें से बाहर निकलना है। तो कोई बात नहीं, ये एक फेज है, आपको पता है कि ये फेज है, इट विल पास अवे एंड आई विल डू गुड, I will come out of it, I will put in my 100% and things are going to get better for me. You also see future, like you think way ahead of life. आप अभी से फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स इज लाइक यू नो कि 20 इयर्स के बाद क्या होना है, 10 इयर्स के बाद करना है, तो यू हैव अ वेरी दूर की नज़र जो बोलते हैं ना, बहुत दूर दूर का अभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, हाउ एम आई गोना मूव अहेड इन लाइफ, मैं 20 इयर्स के बाद मेरी क्या सिचुएशन होगी, मेरे पास क्या होगा, मेरे एसेट्स क्या होंगे, मेरी लायबिलिटीज क्या होगी। सो यू हैव वेरी वाइड एंड लाइक फार साइडेडनेस, सो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेट इन यू कि आप बहुत दूर की सोच पाते हैं, एंड नॉट एवरीवन हैज अ क्वालिटी इन देम, एंड you plan your things, you plan your life as per that because of your far-sightedness. So this was the reading for pile 3. Let's see what the universe has to say about you. Okay, I'm going to read out to you. The moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Okay, I'm going to explain you what it means. The moment I embrace the peace within, यानी जब मैं अपने अंदर की शांति को embrace करती हूँ, like when I take that in, I accept it and surrender, and मैं surrender कर दूँ, the outcome, उसका जो result आएगा is the moment, वो पल होगा, वो क्षण होगा, the universe can truly get to work. इस वही क्षण है जब यूनिवर्स ट्रूली मेरे लिए काम करना शुरुआत करेगा। तो मुझे सरेंडर करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है विद पीस, तब जाके यूनिवर्स मेरे लिए काम करेगा। तो एक्जैक्टली हमारे कार्ड से यही कहा है कि बिकॉज यू सरेंडर, यू गिव इट, कि नो मैटर व्हाट, मैं आज सैड हूँ, मुझे कम पैसे मिल रहा है, बट आई विल गेट माई सेल्फ अप, आई लिफ्ट माई सेल्फ अप एंड आई एम गोना वर्क हार्डर बिकॉज ऑफ योर फार साइडेडनेस। यू जस्ट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स एंड यू आर एक्सेप्टिंग कि दिस इज माई फ्यूचर। अब आपके साथ कोई लड़ाई भी करे, झगड़ा भी करे, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप यू जस्ट गो विद द फ्लो, यू एक्सेप्ट इट एंड यू just fight it out and you live your life. So yes, this was our reading for pile 3. So अगर आपको रेजोनेट हुई है pile 1, pile 2, pile 3, so do let me know in the comment section कि आपको हमारी मेरी रीडिंग कैसी लगी। And if you have some specific topic जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूँ, like, तो you can let me know in the comment section as well. आप अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे तो you can let me know that as well in the comment section कि and then you can set up an appointment and we can do a reading for you. And thank you everyone for joining my session today, in the video today, and do come back again. Thank you, have a blessed day, take care, bye.